नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ये साल ना जाते जाते भी ना लव वाइब्रेशन वाली ही सक्सेस स्टोरी हमें सुना करके जाने वाला है, दिखा करके जाने वाला है। देखिए, इस चीज को ना अदरवाइज मत लीजिएगा, ये हो सकता है आपके लिए साइन हो। ठीक है, तो ले लीजिए, इसे एकदम पकड़ लीजिए, क्योंकि मुझे भी अब लग रहा है कि यार कुछ चीजें इतनी तेजी से काम करती हैं और इतनी ज्यादा सक्सेस स्टोरीज आई हैं, तो फिर ये कोई इत्तेफाक नहीं है ना, ये चीज काम करती है ना। लव वाइब्रेशन काम वैसे ही बहुत अच्छे तरीके से करता है। चलिए, तो आज हम पढ़ते हैं सक्सेस स्टोरी। हाँ जी, तो इन्होंने लिखा हुआ है। हाँ, ऊपर ही इन्होंने मेंशन कर दिया है कि मैं इनका नाम नहीं शेयर कर सकती हूँ, इसलिए मैं इनका नाम नहीं शेयर करूंगी। इन्होंने लिखा है, मेरे टीचर के साथ में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अब मेरी पढ़ाई पर भी उस चीज़ का असर आ रहा था और हर कोई मेरे बारे में और मेरे टीचर के बारे में नेगेटिव ही बोल रहा था। और मेरे टीचर के मन में भी मुझे लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमेज बन चुकी थी, जबकि वैसा कुछ भी नहीं था। मैं और मेरा भगवान जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था और टीचर भी अंदर से जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे बढ़ जाएगी जिससे हम दोनों की ही बदनामी होने लगेगी। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं बता रही हूँ, बस इतना बता रही हूँ कि कुछ भी नहीं था। दोनों ही हम दोनों बहुत ही प्योर, पवित्र और स्टूडेंट और टीचर के ही रिश्ते में हैं। लेकिन कुछ लोगों ने उसका इतना गंद मचाया कि अब मेरे और मेरे टीचर के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने अपने टीचर को लव वाइब्रेशन भेजना शुरू किया और उसके बाद में मैंने अफर्मेशन भी देना शुरू किया। मैंने इसे कई महीनों तक किया होगा, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अब सारी चीज़ों को ड्रॉप कर देती हूँ। मैंने अपनी तरफ से 100% किया है, एक्शंस भी लिए हैं। अब मैंने एक्शन भी लेने बंद कर दिए और अब मैंने लव वाइब्रेशन भेजना भी बहुत कम कर दिया। लेकिन हाँ, मैं अफर्मेशन देती थी तो याद आ जाता था और मैं लव वाइब्रेशन देने लगती थी। उसके 3 महीने के बाद जब रक्षाबंधन पड़ा तो मेरे टीचर का मुझे मैसेज आया कि तुम्हें नहीं लगता कि इस डे को हमें सब लोगों के सामने सेलिब्रेट करना चाहिए और इसी रिश्ते में बंध जाना चाहिए। मैं अपने दिल से यही सोचती थी कि काश ऐसा हो जाए, लेकिन इसे तो गलत ही रूप दे दिया गया। लेकिन जैसे ही मेरे टीचर का ये मैसेज आया, मैं बहुत तेज़ से जा कर के रोने लगी और मैं अपने भोलेनाथ के सामने एकदम से अपने घुटने पर गिर गई और मैंने सोचा, जब ये उनके भी मन में था और मेरे भी मन में था, तो हमारे रिश्ते को इतना गंदा रूप नहीं दिया जाना चाहिए था। लेकिन मेरे टीचर ने ही उस रिश्ते को ऐसा बनाने के लिए कहा और हम दोनों ने वहाँ पर जा कर के कोई साफ सफाई नहीं दी। मेरे यहाँ पर ही हमारा फेस्टिवल शेयर शेयर कर रहे थे और सब लोग वहाँ पर आए हुए थे। मेरा रियल ब्रदर भी वहाँ पर आया हुआ था, जो कि सब कुछ सच जानता था और वो मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद में हम सब लोग डांस करने लगे और बहुत एंजॉय करने लगे। तब मेरे टीचर ने बहुत ज़ोर से चिल्ला करके कहा कि तुम लोग अगर शोर मचा करके, गला फाड़ करके या गंदी लैंग्वेज में किसी भी लड़के या लड़की या टीचर या स्टूडेंट के बारे में कोई भी बात बोल दोगे तो वो मान नहीं लिया जाएगा। आज मैं सब लोगों के सामने ये बोलता हूँ कि ये मेरी स्टूडेंट हमेशा से मुझे सिर्फ इसलिए प्यारी थी क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर बहुत बचपन में ही मर गई थी। हमेशा इसको मैंने एक्स्ट्रा प्यार इसलिए दिया क्योंकि सच में मुझे इसके अंदर अपनी छोटी बहन नज़र आती थी। लेकिन सब लोगों ने उस चीज़ को गलत ही ले लिया। ये सच मुझे आज पता चला था, रक्षाबंधन वाले दिन ही। और उस दिन के बाद सबके मुंह लटक गए और सबको सच का जब पता चला तो सभी लोग हमारे सामने बहुत शर्मिंदा हो रहे थे और मेरे टीचर भी मेरे सामने शर्मिंदा थे कि उन्होंने भी मुझे गलत समझा। और मैंने उन्हें सब सच सच बता दिया। यहाँ तक कि मैंने उनको अपने मैनिफेस्टेशन के रिचुअल के बारे में भी बता दिया और फिर उस दिन के बाद हम दोनों एक ऐसे रिश्ते में बंध गए जो अब कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं टूटना वाला है। हम दोनों अब भाई बहन
भी हो गए, टीचर स्टूडेंट तो हम थे ही। और मेरे सर मुझसे अब और भी ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि अब उन्हें ये पता चल चुका है कि मैं उनकी छोटी बहन ही हूँ जो मर करके वापस आ गई है, और मैं भी यही मानती हूँ कि वो ज़रूर किसी न किसी जन्म में मेरे भाई रहे होंगे। और इस तरीके से हम दोनों अपने बॉन्ड को निभाते हैं। प्लीज़ कभी भी किसी लड़के लड़की को सिर्फ देख करके ऐसे ही नहीं बोल देना चाहिए। हो सकता है कि उनका रिश्ता आपकी सोच से भी ज़्यादा प्योर हो, लेकिन आपने उसे गंदा बना दिया। जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। यस, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग अननेसेसरी बहुत जज करते हैं, लड़का लड़की हो या कोई भी मामला हो, लोग जज करने लग जाते हैं। अगर हम भी वैसे हैं ना, आप मान लीजिए वैसे हैं, किसी चीज़ को लेकर के आप जज करते हैं, इस चीज़ को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता किसी की लाइफ में उस चीज़ का कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और अगर वो सच ना हुआ जो कि आप जज कर रहे हैं, तो फिर आपको भी बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो सकता है। तो प्लीज़ किसी को भी, जब तक आप पूरी तरीके से सच ना जाने, जज ना करें। और अगर आप बिल्कुल ही नहीं जानते तो सवाल ही नहीं पैदा होता जज करने का। दूसरे लोगों की बातें सुन करके किसी और को जज ना करें, सिर्फ उसकी हाइट, पर्सनैलिटी, ब्यूटी, ये सारी चीज़ें देख के भी जज ना करें। दो लोग बैठे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, इस चीज़ को लेके भी जज ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि अंदर से कोई किस लड़ाई से लड़ रहा है, कैसे रिश्ते में बंध रहा है, वो अपने जीवन को कैसे चला रहा है, उसकी अपनी लाइफ की क्या लड़ाई है, आपको नहीं पता। इसलिए आप जज मत कीजिए। जैसे आपकी अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी, आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपको कोई जज करे। तो अगर हम नहीं चाहते कि हमें कोई जज करे, तो ऐसे ही हमें भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, किसी कीमत पर भी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से सही तरीके से ही जी रहे होंगे। कोई नहीं चाहता कि वो अपनी लाइफ गलत तरीके से जिए। लेकिन जैसे ही हम जज करने बैठ जाते हैं, तो हम तो खामखा अपने टाइम का, एनर्जी का, हर चीज़ का नुकसान कर रहे हैं, और इस चीज़ से कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।